अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट की बात की थी, तो उसी क्रम में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अगला कौन सा रिपोर्ट है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडेक्स इसको कहते हैं, जिसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। और इसका मेन लक्ष्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, तो उसको प्राप्त करने में कौन सा स्टेट का महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें कौन सा स्टेट प्रथम स्थान पे है। तो इसी सूचकांक में इसी को दर्शाया गया है, जो कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है। इसकी जारीकर्ता जो है वो नीति आयोग है, याद रखेंगे, ठीक है, कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग। अब ठीक से याद करना चाहते हैं, अगर नहीं याद हो रहा है कि भाई इसका जारीकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे सतत। जो भी हमारी नीति होती है जिंदगी में, कि हमारा कोई एक पॉलिसी है, नीति है, उसको सतत यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं ना, तब वो सक्सेसफुल होती है। तो उस चीज को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, सतत नीति। नीति जो होती है सतत होनी चाहिए, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग। ओके, तो नीति आयोग इसको जारी किया गया है, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान पे जो है वो केरल है। याद रखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है इसमें प्रथम स्थान पे केरल है, और अंतिम स्थान की बात करें तो उसमें बिहार का नाम आता है, जो कि 52 अंकों के साथ अंतिम स्थान पे बिहार है, ठीक है। याद रखेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा है, केरल है, अंतिम स्थान पे बिहार है, और नीचे से दूसरा स्थान जो है झारखंड है, नीचे से सेकंड जो स्थान है वो झारखंड का है, ठीक है, जो कि 56 स्थान के साथ है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है पहला, तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान चंडीगढ़ का है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ जो है वो पहला स्थान पे है। राज्यों में बात करें तो कौन सा है, केरल है। राज्यों में अंतिम स्थान किसका है, तो बिहार का है। ये पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग। प्रथम स्थान पे कौन है, केरल। अंतिम स्थान पे कौन है, बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे कौन है, तो चंडीगढ़, और अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप होगा। ओके, तो ये सारा फैक्ट हुआ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के बारे में, ठीक ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रिक्वेस्ट आप सबसे। अगला टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि रहने के लिए सुगमता। भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर है, उसमें रहने के लिए कौन सा सुगम जगह है, जिसको अब फिर से जारीकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। ईज ऑफ लिविंग, लिविंग मीन्स रहना, क्या रहते कहाँ है, घर में, तो उसके लिए ट्रिक आसानी से याद कर सकते हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास को घर कहते हैं, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब इसमें जो है ये दो श्रेणी में बांट के इसको लाया गया है, इस सूचकांक को। बेसिकली पहला सूचकांक है कि मिलियन प्लस आबादी वाले शहर, यानी कि वैसा शहर जहां पे 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है। एक है मिलियन से कम आबादी वाले शहर, ऐसा शहर जहां पे 10 लाख से कम की संख्या है। तो 10 लाख से अधिक वाली संख्या में जो पहला स्थान है वो बेंगलुरु का है, कि बेंगलुरु में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में रहने योग्य पहला स्थान जो है वो बेंगलुरु का है। दूसरा स्थान पुणे का है, एवं तीसरा स्थान अहमदाबाद का है। होपफुली आप लोग को ये याद आ रहा होगा। मेरे साथ रिवीजन करें बोल के खुद से कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारीकर्ता कौन है, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, ठीक है। दो श्रेणी में बांटा गया है, पहला मिलियन प्लस, दूसरा मिलियन से कम। मिलियन प्लस मीन्स 10 लाख से अधिक वाले जनसंख्या के शहर में, तो पहला स्थान हो गया बेंगलुरु, दूसरा स्थान हो गया पुणे, तीसरा स्थान हो गया अहमदाबाद। ओके, इतना याद होगा। उसके बाद आते हैं मिलियन माइनस, यानी कि 10 लाख से कम की जो शहर आबादी वाली शहर है, उसमें पहला स्थान है शिमला का, ठीक है। दूसरा स्थान है भुवनेश्वर का, और तीसरा स्थान है सिलवासा का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिकली याद रखेंगे बेंगलुरु और पुणे और अहमदाबाद को, ठीक है। और कुछ फैक्ट और भी है इससे रिलेटेड, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का इसमें कौन सा स्थान है, तो राष्ट्रीय राजधानी जो भारत का दिल्ली है, इसका 13वां स्थान है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का 13वां स्थान है, ठीक है। अपना पटना बिहार की बात करें तो बिहार का इसमें रहने योग्य 33वां स्थान है, ठीक है। पटना का बेसिकली आप मुख्य रूप से याद रखेंगे बीपीएससी के एग्जाम के मद्देनजर, ठीक है। छोटे शहरों में यानी कि 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो बिहार का ही मुजफ्फरपुर शहर है, जो कि सबसे खराब प्रदर्शन में सबसे निचले स्थान पे है ये, ठीक है। तो सबसे छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन जो 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मुजफ्फरपुर का स्थान है। तो होपफुली आप लोग को ये मतलब समझ आ रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा। हम ये उम्मीद करके आप लोग को ये सामने समझ प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप लोग ये चीज मतलब पिछले वर्ष से पढ़ते आ रहे होंगे। इस माध्यम से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं
और मेरे द्वारा बोले के बाद तो अगर यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा हैंडराइटिंग भी देख रहा होगा, नहीं क्लियर समझ आ रही है, तो आप जो बोल रहे हैं उस चीज को लिख सकते हैं अगर जो फैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगला टॉपिक में बात करते हैं हम लोग आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। ठीक है, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स का मतलब ये है कि भारत में जितने भी स्टेट है उसमें पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो इसका रैंकिंग जो है ये जारी करता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जो है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के हर एक राज्यों में पुलिसिंग की कैसी व्यवस्था है उस चीज को देखा जा सके। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रथम स्थान पे कौन है। तो स्मार्ट पुलिसिंग जो रिपोर्ट है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में सबसे पहला स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग बेहतर है, जिसको पहला रैंक प्रदान किया गया है। अंतिम रैंक जान देख रहे होंगे आप, अंतिम रैंक पे सबसे खराब प्रदर्शन पुलिसिंग व्यवस्था में बिहार की है। तो कोई बात नहीं, बिहार धीरे धीरे मतलब डेवलप कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भी अपना एक बेहतर स्थान बनाएगा। हालांकि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में बिहार का जो है अंतिम स्थान है, जो कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला टॉपिक में बात करते हैं तो अगला रिपोर्ट है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है विश्व का जो भी यूनिवर्सिटी है वहां की पढ़ाई व्यवस्था क्या है, उनका मानक तय करके कुछ मानकें होती हैं। जो भी इंडेक्स आता है उसका कुछ ना कुछ मानक होता है, उसी मानक के आधार पे उसका रैंकिंग निकाली जाती है। तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें विश्व के टॉप 10 यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, जिसमें पहला यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरा स्थान है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए का, अमेरिका का है। ठीक है, और तीसरा स्थान जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का है। तो आपको याद हो रहा होगा द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारीकर्ता टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें रैंकिंग में विश्व के टॉप 10 यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, जिसमें पहला यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके का है। द्वितीय कौन सा है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए का है, और तीसरा भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए का है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और अच्छे से एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। अगला रिपोर्ट में हम लोग बात करें तो भारत नवाचार सूचकांक, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, भारतीय नवाचार सूचकांक जो है ये इंडेक्स जो है ये नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ओके, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा मिलकर नीति आयोग ने इस इंडेक्स को जारी किया है, भारत नवाचार सूचकांक। और इस जो इंडेक्स जारी किया गया है बेसिकली 3 श्रेणी में बांट के अलग अलग निकाला गया है, जिसमें पहला श्रेणी में है कि बड़े राज्यों में कौन सा स्थान मतलब प्रथम स्थान पे है, पूर्ववर्ती राज्य और उसी को पहाड़ी राज्य कहे तो पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्ववर्ती राज्यों में कौन सा प्रथम और अंतिम स्थान पे है, और साथ में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा प्रथम स्थान पे है। तो बड़े राज्यों में भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। ठीक है, आप याद रखेंगे प्रथम स्थान कर्नाटक का है, और दूसरा अंतिम स्थान जो है भारतीय नवाचार सूचकांक में अंतिम स्थान जो है वो बिहार का है। ठीक है, पूर्ववर्ती और पहाड़ी राज्यों में बात करें तो प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश का है एवं गुजरात उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। ठीक है, जो कि भारतीय नवाचार सूचकांक में पूर्ववर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है। बड़े राज्यों में कर्नाटक का पहला स्थान है, अंतिम स्थान बिहार का है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला स्थान नई दिल्ली का है और अंतिम स्थान लक्षद्वीप का है। जबकि भारत नवाचार सूचकांक पूरे इंडेक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थान नई दिल्ली का आता है और सबसे अंतिम स्थान लक्षद्वीप का आता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी और याद हो रहे होंगे। ठीक है, अगला इंडेक्स की बात करें तो पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बेसिकली जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, परफॉर्मेंस किस चीज में, किसी भी चीज में हो सकता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम लोग की परफॉर्मेंस किस में काउंट किया जाएगा, शिक्षा में, कि हम लोग की एजुकेशन कैसी है। तो याद रखेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान जो है ये पंजाब का है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोगों को ये दिमाग में होती है कि केरल और कर्नाटक जो मतलब साउथ एरिया है वहां का शिक्षा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, तो इसलिए दिमाग में करना है तो केरल और कर्नाटक पे चले जाते हैं। बट ये भूल ना करें, याद रखें कि भारत का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसमें पंजाब पहला स्थान पे है। ठीक है,
और अंतिम स्थान लद्दाख का है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो ओवरऑल ये सारा भारत सरकार की रिपोर्ट थी। 2 और रिपोर्ट रह गई है जिसमें खाते बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। तो अगला रिपोर्ट है केंद्र सरकार की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये 2020-21 है। ठीक है, 2020-21 जो कि 2021 में जारी किया गया है और इसको जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को। तो अगर आपको याद मतलब होता है बहुत सारा चीज है तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जस्टिस के मामले में आप रतन टाटा को याद रखिएगा। तो उनका जो उद्देश्य रहता है समाज के मतलब बहुत हितकारी इंसान है वो, तो उनके नाम से आप याद रख सकते हैं कि रतन टाटा। तो टाटा ट्रस्ट, ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट और इसमें 2 श्रेणी बांटी गई है। एक श्रेणी है कि बड़े राज्य और दूसरा श्रेणी है छोटे राज्य। ठीक है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी जो है उसमें सबसे पहला स्थान आया है जस्टिस में होता है कि न्याय प्रणाली, कौन सा स्टेट का न्याय प्रणाली कितना बेहतर है इस आधार पे। तो पहला रैंक जो है वो महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र को मिला है बड़े राज्यों की श्रेणी में और सबसे अंतिम स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे अंतिम स्थान प्लस ये 18वां स्थान जो कहिए आप, तो 18वां स्थान या अंतिम स्थान दोनों मतलब यूपी के लिए ही है। तो अंतिम स्थान आप याद रखेंगे कि बड़े राज्यों की सूची में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम बिहार की। बिहार की क्या स्थिति है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020-21 में 13वां स्थान बिहार को मिला है। ठीक है, और फिर बड़े राज्यों की श्रेणी में तो हम लोग देख लिए। अब छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करते हैं। तो छोटे राज्यों की श्रेणी याद रखेंगे कि बड़े राज्यों की श्रेणी का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य, और छोटे श्रेणी का मतलब है कि 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य। ठीक ना, तो 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य में जो है वो सबसे पहला स्थान मिला है त्रिपुरा को। ठीक है, और सबसे मतलब लोएस्ट या सबसे निचला पायदान पे मेघालय खड़ा है। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हम लोग पढ़े किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले है ना, और दूसरा श्रेणी जो है वो 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले में क्या याद रखना हम लोग को, पहला स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, और अंतिम स्थान पे कौन है, तो अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और 18वां स्थान वही। ठीक है, छोटे राज्यों में जब हम बात करते हैं तो छोटे राज्यों में पहला स्थान पे त्रिपुरा और अंतिम स्थान पे मेघालय है। ठीक है, अब बिहार की बात कर लेते हैं क्योंकि बीपीएससी के मद्देनजर रखते हुए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बिहार का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 13वां स्थान है। ठीक है, इतना सारा याद हो गया। तो ये रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अगला टॉपिक है, अगला रिपोर्ट का है तो आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो भी है उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स आया हुआ है उसके लिए भी एक इंडेक्स है जो कि नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स 2021 और 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये नीति आयोग प्लस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो भी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक ना, अब इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें 8 जिलों को मतलब 8 राज्य हैं, 8 राज्यों को इसमें रैंकिंग निकाली गई है। 8 राज्य के जितने भी जिले हैं उन राज्यों के लिए, तो 8 राज्यों के जिलों का प्रदर्शन इसमें दिखाया गया है, जिसमें पहला स्थान जो है ये पूर्वी सिक्किम को मिला है, जो कि सिक्किम का ये एक जिला है। ठीक है, और दूसरा स्थान जो है वो उत्तरी त्रिपुरा को मिला है, जो कि त्रिपुरा का ही एक जिला है। ठीक है, और अंतिम स्थान इसमें है ये किफायर जिला है। अंतिम स्थान जो है इसमें यानी कि उत्तर पूर्वी जिला एसडीजी इंडेक्स जो है इसमें अंतिम रैंक जो है वो किफायर जिला है एक नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का जिला है उसको अंतिम स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स था जो कि नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और ये सारे फैक्ट हैं इसके। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा और याद हो रहे होंगे। अगला टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। अब इसमें ये चीज है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये फसाई के द्वारा निकाला जाता है, FSSAI। फसाई एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि आपको याद रखना है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। और फसाई के बारे में एक फैक्ट आपको बता दें कि अगस्त 2011 में इसको ये संस्थापित मतलब इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है ना फसाई का, कि जितने भी खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य से संबंधित जितने भी चीज हैं उन सबका उद्योग विनिर्माण हुआ, भंडारण हुआ, उनका आयात और निर्यात पे कंट्रोल रखना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ठीक है, अगस्त 2011 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहिए या मुख्यालय कहिए वो नई दिल्ली में स्थित है।
और एक चीज और आप याद रखेंगे कि वर्तमान में इसको सीओ जो है वो अरुण सिंघल जी हैं, ठीक ना। फसाई के जो वर्तमान में सीओ है वो अरुण सिंघल जी हैं। तो ये रहा। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि राज्य खाद्य सूचकांक जो 2020-21 है, इसमें किस राज्य को पहला और अंतिम स्थान कैसे कैसे कौन कौन से फैक्ट है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि प्रथम और अंतिम स्थान के बारे में हम लोग बेसिकली मैक्सिमम बात कर रहे हैं। तो प्रथम स्थान जो है बड़े राज्यों में गुजरात को मिला है, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में पहला स्थान जो है वो गुजरात को मिला है और छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को मिला है, ठीक ना। तो याद होगा ये राज्य खाद्य सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, फसाई के द्वारा, ठीक है। पहला स्थान बड़े राज्यों में किसको मिला है, गुजरात को मिला है। और फिर छोटे राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है, गोवा को मिला है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में आप याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो प्रथम स्थान की हम लोग बात कर रहे हैं 3 श्रेणी, बड़े राज्य में, छोटे राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में। पहला बड़े राज्य में कौन सा होगा, बोलिए, पहला गुजरात होगा, ठीक है, पहला स्थान पे। और छोटे राज्यों में पहला स्थान पे गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंतिम स्थान पे। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे बिहार, सबको पता है थोड़ा सा पिछड़ा राज्य है, लेकिन धीरे धीरे विकसित करेगा, उम्मीद करते हैं जो बिहारी होने के नाते। और फिर अंतिम स्थान पे छोटे राज्यों में मिजोरम है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। तो ये रहा ओवरऑल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में, जो कि फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। फसाई किसके अंतर्गत काम करता है, तो केंद्रीय खाद्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। और प्रथम स्थान पे बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर, बोलते चलिए, ठीक है। अंतिम स्थान पे अंतिम मतलब स्थान पे बड़े राज्यों में बिहार, छोटे राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप। तो ये रहा राज्य खाद्य सूचकांक, हम लोग देख लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, राज्य खाद्य सूचकांक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला, और अंतिम स्थान पे है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। एनीमिया बीमारी है, ठीक है ना, एनीमिया जो बीमारी होती है उससे मुक्ति के लिए एक सूचकांक निकाला जाता है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ना, उसके अंतर्गत इसको जारी किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्लस यूनिसेफ दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस चीज को शुरुआत मतलब ये इंडेक्स को निकाला है। याद रखेंगे इस फैक्ट को, क्योंकि यहाँ पे प्लस में यूनिसेफ भी है और ये बीपीएससी का 5वां ऑप्शन झेला सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्लस यूनिसेफ दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस इंडेक्स को निकाला है। और फिर इसमें देखें कि पहला स्थान पे कौन सा है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जो है ये किसके द्वारा निकाला गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ के संयुक्त रूप से, ठीक है, दोनों के द्वारा। पहला स्थान पे बात करें तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है साथ में। और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो पहला स्थान पे कौन सा है, मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी में बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार। बिहार की रैंक की बात करें एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का रैंक जो है वो 22वां है, ठीक है। तो ये ओवरऑल भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट रही, ये पार्ट 2 है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि पार्ट 2 चैनल पर अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखें। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की रिपोर्ट से 1-2 प्रश्न करंट अफेयर्स में बीपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन करके और इस चीज को अच्छे से याद कर लेंगे। अगर याद नहीं होता है तो बार बार देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और फिर लाइक और वीडियो शेयर करेंगे तो हम लोग को जो मोटिवेशन मिलेगा उस चीज को हम लोग कंटिन्यू रख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स का, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।